जय भीम। नमो बुद्धाय। अध्याय 1। ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। क्वेश्चन नंबर 1। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है वर्ण। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11, मूल व्यंजनों की संख्या 33, 2 अयोगवाह अंक है, 2 द्विगुण ध तथा 4 संयुक्त वर्ण क्ष, त्रा, ज्ञा तथा श्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। भाषा की मूल इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है ध्वनि। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि बटा वर्ण है। उदाहरण राम शब्द में 2 अक्षर रा म एवं 4 वर्ण र आ म अ हैं। ध्यातव्य है कि शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। वर्णमाला किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है व्यवस्थित वर्ण समूह को। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इसमें स्वरों की संख्या 11 तथा मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? इसका सही उत्तर है 52। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। स्वर अ, आ, ई, उ, दृ, ए, ओ, औ इनकी संख्या 11 होती हैं। व्यंजन क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ इनकी संख्या 5 होती हैं। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ इनकी संख्या 5 होती हैं। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न इनकी संख्या 5 होती हैं। त वर्ग त, थ, द, ध, न इनकी संख्या 5 होती हैं। प वर्ग प, फ, ब, भ, म इनकी संख्या 5 होती हैं। अंतःस्थ य, र, ल, व इनकी संख्या 4 होती हैं। श, 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 स, ह इनकी संख्या 4 होती हैं। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्रा, श, श इनकी संख्या 4 होती हैं। अयोगवाह अन, अ इनकी संख्या 2 होती हैं। द्विगुण व्यंजन ढ, ढ, इनकी संख्या 2 होती हैं। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? इसका सही उत्तर है 2। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। 1 स्वर, 2 व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं तथा स्वरों की सहायता से उच्चरित होने वाले वर्ण व्यंजन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। वर्णों के कितने भेद हैं? इसका सही उत्तर है 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं तथा भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसका सही उत्तर है 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है: अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? इसका सही उत्तर है प्रश्नगत विकल्पों में से न स्वर नहीं है। यह व्यंजन वर्ण है जो च वर्ग का पंचमाक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। कौन स्वर नहीं है? इसका सही उत्तर है उपर्युक्त विकल्पों में ब स्वर नहीं है। यह एक स्पर्श व्यंजन है। यह प वर्ग का तृतीय व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इसका सही उत्तर है ओ। स्वतंत्र रूप से उच्चरित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, जिनका वर्गीकरण निम्न है। 1. ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे क, ई, उ, ऋ। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। 2. दीर्घ स्वर, दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अ प्लस ई प्लस ई, उ प्लस उ मूल दीर्घ स्वर हैं। 3. संयुक्त स्वर, जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। ए प्लस ई, ए प्लस ए, ओ प्लस उ और प्लस ओ संयुक्त स्वर हैं। 8. प्रश्नगत विकल्पों में से ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यह संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में दीर्घ स्वर क्या है? इसका सही उत्तर है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? इसका सही उत्तर है आ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? इसका सही उत्तर है ए, ओ, औ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है 3। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता। इसी मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। 1. ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, ऋ ह्रस्व स्वर। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। 2. दीर्घ स्वर,
जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमांत्रिक स्वर भी कहते हैं। ये हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। 3 प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। 3 अंक इसका चिन्ह होता है। संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। विशेष समग्रतः मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर 2 होगा। 1 हस्य, 2 दीर्घ, क्योंकि प्लुत का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? इसका सही उत्तर है स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। स्वर ध्वनि के प्रकार क्या हैं? इसका सही उत्तर है उपर्युक्त तीनों। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों ही उच्चारण की मात्रा के आधार पर स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है 3। जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 1 अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं, जैसे ई, ए। 2 मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे 3 पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग उत्थापित होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे अ, उ, ओ, औ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अर्ध विवृत स्वर क्या है? इसका सही उत्तर है मुखद्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार हैं। विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार पूरा खुलता है, जैसे अ। अर्ध विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार आधा खुलता है, जैसे क, ए, औ। अर्ध संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, उ। आठ दिए गए विकल्पों में से ए अर्थ वितरित स्वर है। क्वेश्चन नंबर 22। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है निर्नुनासिक स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निर्नुनासिक स्वर हैं। अनुनासिक स्वरों ध, ध, न, न, मन के उच्चारण में वायु बटा ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे उ, ओ, औ। संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, उ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? इसका सही उत्तर है पश्च संवृत। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ तथा उ पश्च संवृत स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है, जैसे अ, उ, ओ, औ। संवृत उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, उ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत्तमुखी स्वर है? इसका सही उत्तर है
ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभाजित किया गया है। आई अवृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, ए। टू वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार होते हैं, वे वृत्तमुखी स्वर कहे जाते हैं, जैसे उ, ओ, आ। आठ दिए गए विकल्पों में से ई अवृत्तमुखी स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में कंठ्य वर्ण कौन सा है? इसका सही उत्तर है दिए गए वर्णों में अकंठ्य वर्ण ई तालव्य वर्ण तथा ओष्ठ वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? इसका सही उत्तर है अवर्ण ओष्ठ्य नहीं है, यह कंठ्य ध्वनि है। उ तथा प वर्ग के वर्ण ओष्ठ्य ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? इसका सही उत्तर है दिए गए विकल्पों में से ओष्ठ्य वर्ण है। हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान का विवरण निम्न है। उच्चारण स्थान: स्वर कंठ अ, आ, तालु ई, मूर्धा रि, आष्ठ उ, कंठ तालु ए, कंठ आष्ठ ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। कंठतालव्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ए। कंठतालव्य वर्ण ए है। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, र, श का उच्चारण स्थान मूर्धा तथा आ का उच्चारण स्थान कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? इसका सही उत्तर है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। ए के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनें। इसका सही उत्तर है कंठ तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। ओ किस प्रकार के वर्ण है? इसका सही उत्तर है कंठोष्ठ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर है कंठ ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। ई, च, छ, ज, झ, न आदि का उच्चारण किससे होता है? इसका सही उत्तर है तालव्य से। ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं, जैसे ई, च, छ, ज, झ, न आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? इसका सही उत्तर है ई। वर्णमाला का ई अक्षर पुल्लिंग नहीं होता। इनसे स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है, जैसे स्त्री, नदी, बालिका आदि। क्वेश्चन नंबर 35। किस शब्द में रि स्वर नहीं है? आज शब्द में रि स्वर नहीं है। शेष सभी शब्दों में रि स्वर की मात्रा का प्रयोग हुआ है। विवरण देखें। कृपा = प्लस रि प्लस आ, कृष्ण = प्लस रि प्लस श प्लस न प्लस अ, दृष्टि = द प्लस रि प्लस श प्लस र, आज = आ प्लस ज प्लस अ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में रि की मात्रा का उपयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है वृष्टि। वृष्टि शब्द में रि की मात्रा का उपयोग हुआ है, यथा वृष्टि प्लस रि प्लस श प्लस ई। शेष शब्दों में र व्यंजन के अलग अलग रूपों का प्रयोग हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? इसका सही उत्तर है संभालना। निम्नलिखित में से संभालना शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता है। इनके उच्चारण में वायु नाक से कम, मुख से अधिक निकलती है। हिंदी में यह विशेषता चंद्रबिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। चंद्रबिंदु प्रायः तद्भव रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, अर्थात व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर दिया रहता है, जैसे प्लस अ इज इक्वल टू क, ख प्लस अ इज इक्वल टू ख। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 33। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 फीट मानी गई है, जो इस प्रकार है: क ख ग घ न, च छ ज झ, त ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। इनके अतिरिक्त वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं, यथा क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? इसका सही उत्तर है क, ख, क, ख। कंठ्य ध्वनियां हैं च, ज, तालव्य ध्वनि, त, न, मूर्धन्य ध्वनि तथा य, र, अंतःस्थ व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य है? इसका सही उत्तर है उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न में से ल दंत्य वर्ण है, शेष पर म, उ, ओष्ठ्य वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर है कंठ। उक्त विकल्पों में घ का उच्चारण स्थान कंठ है। अ, आ, क वर्ग, ह एवं विसर्ग कंठ्य ध्वनियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। हिंदी की श ध्वनि क्या है? इसका सही उत्तर है तालव्य। हिंदी का श वर्ण तालव्य ध्वनि है। अन्य तालव्य वर्ण ई, च, छ, ज, झ, ञ और य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। तालव्य व्यंजन क्या है? इसका सही उत्तर है च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ तालव्य व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर है तालु। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। य का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है तालु। य वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में तालव्य ध्वनि क्या है? इसका सही उत्तर है श। दिए गए विकल्पों में से श तालव्य ध्वनि है। ह मूर्धन्य ध्वनि, प ओष्ठ्य ध्वनि तथा क कंठ्य ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। हिंदी की तालव्य ध्वनियां क्या हैं? इसका सही उत्तर है च, छ, ज, झ। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं च, छ, ज, झ, त ध्वनि तथा प, फ, थ, द, ध। दंत्य ध्वनि त, ठ, द,
ढ मूर्धन्य ब भ ओष्ठ्य ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। श का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है तालु। श वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? इसका सही उत्तर है तालव्य। च वर्ग च छ ज झ न ध्वनियां तालव्य के अंतर्गत आती हैं। कंठ्य में क वर्ग क ख ग घ न की तथा दंत्य में त वर्ग की त थ द ध न ध्वनियां आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। घ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनें। इसका सही उत्तर है ट वर्ग चौथा। घ वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। यह ट वर्ग का चौथा वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है ट वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है। शेष ट वर्ग के व्यंजन दंत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि क्या है? इसका सही उत्तर है उक्त विकल्पों में त दंत्य ध्वनि है। अन्य दंत्य ध्वनि त वर्ग के वर्ण तथा स हैं। क कंठ्य ध्वनि, छ तालव्य ध्वनि तथा प ओष्ठ्य ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है? इसका सही उत्तर है दिए गए विकल्पों में से त दंतव्य वर्ण है। त वर्ग के सभी वर्ण दंतव्य हैं। य वर्ण और च वर्ग के सभी वर्ण तालव्य एवं ओष्ठ्य ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से दंत्य ध्वनि क्या है? इसका सही उत्तर है मुख के जिस भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों का उनके उच्चारण स्थानों के साथ संपूर्ण विवरण निम्नलिखित है। उच्चारण स्थान: व्यंजन कंठ क ख ग घ घ ह, विसर्ग अ आ, तालु च छ ज झ ध य श ई, मूर्धा त थ द ध न र श रि, दंत त थ द ध न ल स, ओष्ठ प फ ब भ म उ उ, दंत ओष्ठ व आ थ ल दंत्य ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। प फ ब भ म कैसे व्यंजन होते हैं? इसका सही उत्तर है ओष्ठ्य। प फ ब भ म ओष्ठ्य व्यंजन हैं। दंत्य व्यंजन त थ द ध न, तालव्य व्यंजन च छ ज झ ञ, कंठ्य व्यंजन क ख ग घ ङ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57। हिंदी की ब ध्वनि क्या है? इसका सही उत्तर है ओष्ठ्य ध्वनि। हिंदी की ब ध्वनि ओष्ठ्य ध्वनि है। प वर्ग के वर्ण ओष्ठ्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58। व का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योष्ठ्य है? इसका सही उत्तर है दिए गए विकल्पों में व ध्वनि दंत्योष्ठ्य है। थ दंत्य ध्वनि तथा फ और म ओष्ठ्य ध्वनियां हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन त वर्ग में नहीं है? इसका सही उत्तर है ध। दिए गए वर्णों में से ध वर्ण त वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 5 वर्ग हैं तथा प्रत्येक वर्ग में 5 से 5 व्यंजन शामिल हैं। इन वर्गों का नाम वर्ग के पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है, जैसे क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ, च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ, त वर्ग त, थ, द, ध, न, त वर्ग त, थ, द, ध, न, प वर्ग प, फ, ब, भ, म। पांचों वर्गों के इन्हीं व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इसका सही उत्तर है यह वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं बल्कि अंतःस्थ व्यंजन है। शेष सभी स्पर्श व्यंजन ध्वनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 62। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? इसका सही उत्तर है क, च, प। क, च, प, द सभी स्पर्श व्यंजन हैं। अन्य विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? इसका सही उत्तर है दिए गए व्यंजनों में वह अंतःस्थ व्यंजन है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्यवर्ती होता है, वे वर्ण व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में यह तालव्य, र, मूर्धन्य, ल, दंत्य तथा व दंतोष्ठ्य 4 अंतःस्थ व्यंजन हैं। इनमें य तथा व अर्धस्वर भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? इसका सही उत्तर है यह अंतःस्थ व्यंजन है। इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65। वह व्यंजन क्या है? इसका सही उत्तर है अंतस्थ। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन, अघोष वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन तथा श, श, स। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66। य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है? इसका सही उत्तर है अंतस्थ। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन हैं, जबकि ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह हैं। स्पर्श व्यंजन क से म तक होते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। अयोगवाह में अं तथा अह को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67। हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है य, र, ल। व्यंजन व्यंजन का वर्गीकरण य, र, ल, व। अंतःस्थ व्यंजन च, छ, ज, झ। स्पर्श व्यंजन तालव्य श, श, स, ह, क्ष्म, क्ष, त्रा, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? इसका सही उत्तर है ह। दिए गए विकल्पों में वर्ण ह ऊष्म व्यंजन है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी विशेष स्थान से घर्षण करती हुई निकले तथा ऊष्मा उत्पन्न करें, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे श, श, स, ह। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? इसका सही उत्तर है दिए गए वर्णों में से ग ऊष्म व्यंजन नहीं है। यह एक स्पर्श व्यंजन है।
जिसका उच्चारण स्थान कंठ है। शेष वर्ण ऊष्म व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? इसका सही उत्तर है 8। अंतःस्थ व ऊष्म वर्णों की कुल संख्या 8 है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां हैं, जिनमें से 4 अंतःस्थ व्यंजन तथा 4 ऊष्म व्यंजन हैं। य, र, ल, व वर्ण अंतःस्थ व्यंजन तथा श, स, ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनके योग से निर्मित व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन को स्थान प्राप्त है। श प्लस श, त्रा प्लस र, ज्ञ प्लस न, श्र प्लस र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसका सही उत्तर है श, त्रा, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन हैं, जबकि फ स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इसका सही उत्तर है ज्ञ। ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है जो ज प्लस न वर्णों संयोग से बना है। ढ स्पर्श व्यंजन, इ द्विगुण व्यंजन तथा न नासिक्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74। श वर्ण किसके योग से बनता है? इसका सही उत्तर है प्लस श। श वर्ण प्लस श के योग से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75। श ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? इसका सही उत्तर है संयुक्त व्यंजन। श ध्वनि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? इसका सही उत्तर है ज प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? इसका सही उत्तर है 2। हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अनुस्वार तथा विसर्ग स्माइलिंग स्माली अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे। ये ध्वनियां न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन, परंतु इनका प्रयोग स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। इनका जातीय योग न तो स्वर के साथ है और न ही व्यंजन के साथ, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? इसका सही उत्तर है जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का निर्गमन केवल नासिका विवर से होता है वे नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्गों के पंचम वर्ण नासिक्य व्यंजन हैं न, ध, न, म। 8 दिए गए वर्णे में से न नासिक्य व्यंजन है। श ऊष्म व्यंजन तथा ग और ज स्पर्श व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? इसका सही उत्तर है ह। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का न तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है, न स्वरों के समान निर्बाध प्रवाह तथा वायु का निर्गमन घर्षण के साथ होता है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे श, श, स, ह। इन्हें ही ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि उच्चारण के समय वायु घर्षण करती हुई निर्गमित होती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है।
आठ प्रश्नगत विकल्पों में से ह संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80। श श स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। श श स ह ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81। अघोष वर्ण कौन सा है? इसका सही उत्तर है स। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे स, क, ख, च, छ, त, ठ, त, थ, श, श इत्यादि। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन प्लस श, श, स। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? इसका सही उत्तर है। दिए गए व्यंजनों में ग अल्पप्राण व्यंजन है। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक अल्पप्राण। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वारा वायु का निर्गमन कम होता है तथा स्फोट भी अल्प ही होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवां वर्ण तथा य, र, ल, व अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। दो महाप्राण। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निर्गमित होती है तथा स्फोट भी अधिक स्पष्ट होता है जिससे हकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा श, श, स, ह महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83। इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? इसका सही उत्तर है च। दिए गए वर्णों में से च व्यंजन अल्पप्राण है। शेष व्यंजन ख, थ, फ महाप्राण हैं। ध्यातव्य है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवां व्यंजन अल्पप्राण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन है? इसका सही उत्तर है च, ज। दिए गए विकल्पों में से अल्पप्राण ध्वनियों का समूह च, ज, ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85। कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? इसका सही उत्तर है। उक्त विकल्पों में से त ध्वनि अल्पप्राण है, शेष वर्ण महाप्राण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? इसका सही उत्तर है क। दिए गए विकल्पों में से क, ग अल्पप्राण वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? इसका सही उत्तर है ख, छ, ठ। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग ख, छ, ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है दूसरा, चौथा। महाप्राण ध्वनियां प्रत्येक वर्ग के दूसरे व चौथे व्यंजन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? इसका सही उत्तर है थ। दिए गए विकल्पों में महाप्राण वर्ण थ है, शेष वर्ण अल्पप्राण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? इसका सही उत्तर है घ। दिए गए विकल्पों में से घ वर्ण महाप्राण तथा शेष वर्ण अल्पप्राण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? इसका सही उत्तर है भ।
दिए गए वर्णों में से भ महाप्राण वर्ण है, शेष अल्पप्राण व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 92। अघोष वर्ण कौन सा है? इसका सही उत्तर है स। नाद की दृष्टि से जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता, स्वरतंत्रियां खुली रहती हैं और वायु बिना अवरोध के बाहर आ जाती है, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा श, स अघोष व्यंजन हैं। आठ प्रश्नगत वर्णों में से स अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? इसका सही उत्तर है। दिए गए वर्णों में से क अघोष वर्ण है, शेष वर्ण सघोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? इसका सही उत्तर है च। दिए गए विकल्प में च वर्ण अघोष है, शेष वर्ण सघोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? इसका सही उत्तर है। दिए गए वर्णों में से प अघोष वर्ण तथा अन्य सभी सघोष वर्ण हैं। वर्टिकल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? इसका सही उत्तर है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्रियां झंकृत होती हैं तथा उनसे नाद उत्पन्न होता है, वे सघोष बटा घोष वर्ण कहलाते हैं। इनके उच्चारण में स्वरतंत्रियां समीप आ जाती हैं, जिससे वायु प्रवाह के लिए मार्ग अवरुद्ध होने के कारण स्वरतंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण तथा य, र, ल, व, ह सघोष व्यंजन हैं। आठ दिए गए विकल्पों में से द वर्ण घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97। कौन वर्ण घोष नहीं है? इसका सही उत्तर है। प्रश्नगत विकल्पों में से त वर्ण घोष नहीं है, क्योंकि यह त वर्ग का पहला वर्ण है और वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? इसका सही उत्तर है च। दिए गए वर्णों में वर्ण जघोष सघोष वर्ण है, शेष वर्ण अघोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99। सघोष वर्ण कौन सा है? इसका सही उत्तर है। दिए गए विकल्पों में वर्ण ब सघोष वर्ण है, शेष सभी वर्ण अघोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100। काकल्य वर्ण कौन सा है? इसका सही उत्तर है ह। उपर्युक्त विकल्पों में ह काकल्य ध्वनि है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुखगुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे काकल्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं। यह अंतःस्थ व्यंजन स उष्ण व्यंजन है। न ट वर्ग का पंचम अक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101। र का विवर्ण है। इसका सही उत्तर है वर्त्स्य लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन। र वर्ण का विवर्ण है वर्त्स्य लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन। वर्त्स्य ध्वनि दांतों एवं मसूढ़ों के मिलने का स्थान अर्थात दंतमूल को वंश कहते हैं तथा इस स्थान विशेष से उच्चरित ध्वनि वर्त्स्य ध्वनि कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में न, र, ल, स वर्ण वर्त्स्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। लुंठित ध्वनि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग
मुड़कर वल्स को शीघ्रता से स्पर्श करता है। उन्हें लुंठित ध्वनि कहा जाता है। जिह्वा के प्रकंपन के कारण ही इसको लुंठित कहा जाता है। सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण तथा य, र, ल, व, ह। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवां वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? इसका सही उत्तर है जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वल्स का स्पर्श करती है तथा श्वास जिह्वा के दोनों पार्श्वों से निकलती है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला की ल ध्वनि पार्श्विक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103। निम्न में अर्धस्वर कौन सा कहलाता है? इसका सही उत्तर है य और व अर्धस्वर कहलाते हैं। र लुंठित ध्वनि तथा ल पार्श्विक ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104। स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी हैं? इसका सही उत्तर है स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। ख। स्पर्श व्यंजन पंचवर्ग के सभी व्यंजन कंठ्य ध्वनि क, ख, ग, घ, घ, अ तथा ह। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और य, र, ल, व। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 105। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? इसका सही उत्तर है मातृभूमि। मातृभूमि शब्द में र व्यंजन नहीं है। मातृभूमि प्लस आ प्लस तू प्लस रिभ प्लस उम प्लस ई, मात्र प्लस आ प्लस त प्लस र, क्रम प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ, मूर्धा प्लस उ प्लस र प्लस थ प्लस आ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? इसका सही उत्तर है इसे के रूप में लिखा जाता है। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। इसके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंश, पंच, अंग आदि। इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है लिपि। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। स्वर वे वर्ण हैं जो अन्य वर्गों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं तथा स्वरों की सहायता से उच्चरित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है युग्मक ध्वनियां। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व युग्म हो जाए तब वे युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। युग्मक ध्वनियां प्रायः शब्द के मध्य में आती हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाएं, तो उन्हें संयुक्त ध्वनियां कहा जाता है, जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है अकारांत। जिन शब्दों के अंत में आता है उन्हें अकारांत कहते हैं।
अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है जो तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होती है। अं तथा ह अयोगवाह ध्वनियां हैं तथा य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110। हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसका सही उत्तर है हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम का वर्ण के बाद आता है। यह एक संयुक्त व्यंजन है जो क प्लस श वर्णों के योग से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आएगा? इसका सही उत्तर है ऋक्ष। विकल्प में दिए गए शब्दों का शब्दकोश के अनुसार क्रम इस प्रकार होगा: 1 ऋक्ष, 2 ऋग्वेद, 3 ऋण, 4 ऋणु। क्योंकि क्ष वर्ण का क्रम का वर्ण के बाद है, दिए गए सभी शब्दों का वर्ण विच्छेद इस प्रकार है: ऋक्ष रि प्लस क प्लस श प्लस अ, ऋग्वेद रि प्लस ग प्लस व प्लस ए प्लस द प्लस अ, ऋण रि प्लस न प्लस अ, ऋणु रि प्लस न प्लस उ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? इसका सही उत्तर है आँख। शब्दकोश के अनुसार प्रश्नगत शब्दों का क्रम इस प्रकार होगा: आँख, आँच, आकर, आग। दिए गए विकल्पों का वर्ण विच्छेद निम्नवत है: आँख अ प्लस ख प्लस आँच अ प्लस च प्लस आकर अ प्लस अ प्लस र प्लस अ, आग अ प्लस ग प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113। दृग का वर्ण विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर है द प्लस रि प्लस ग प्लस अ। दृग का सही वर्ण विच्छेद द प्लस रि प्लस ग प्लस अ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर है उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस अ। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस अ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? इसका सही उत्तर है कक्षा। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण कक्षा है। शेष विकल्पों के शब्द उच्चारण की दृष्टि से अशुद्ध है।